बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन इकराम, ये कहानी एक औरत की है जिसने अपनी ज़िंदगी के 20 साल जेल में गुजार दिए। ये औरत एक ऐसे जुर्म की सज़ा भुगत रही थी जो उसने कभी किया ही नहीं था। इस औरत का नाम कैथलीन डोनोवन था और ये 1967 में ऑस्ट्रेलिया के शहर न्यू कैसल में पैदा हुई थी। कैथरीन जब 18 महीने की थी, उसके वालिद ने किसी वजह से इसकी वालदा को कत्ल कर दिया था। इस वाक़े के बाद पुलिस ने इसे एक यतीम खाने के हवाले कर दिया। अब ये लड़की इसी यतीम खाने में परवरिश पाने लगी। ये 1986 की बात है जब कैथलीन की उम्र 16 साल हो चुकी थी और इसी साल से इसे इस यतीम खाने से निकलना था। 1987 में इस लड़की की मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम ग्रेग फॉलबिग था। इस चंद महीने की दोस्ती के बाद इन दोनों ने शादी कर ली। कैथलीन को बहुत सालों के बाद सुख का सांस मिला था, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। 1 फरवरी 1989 के दिन इन मियाँ बीवी के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने कैलेब फॉलबिग रखा। नाज़रीन इकराम, कैथलीन के बेटे के साथ पैदाइशी तौर पर कुछ मसले थे। उसे सांस लेने में भी मुश्किल होती थी। सिर्फ 19 दिन जिंदा रहने के बाद ये बच्चा नींद की हालत में ही मर गया। 1990 में उनका एक और बेटा पैदा हुआ जो 4 महीने का होकर मर गया। इस लड़के का नाम पैट्रिक एलन था। कैथलीन के बच्चों की अमवात का ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। 1993 में उसकी एक बेटी सारा कैथलीन 10 महीने की उम्र में ही मर गई थी। इस वाक़े के 4 साल के बाद उनके घर एक और लड़की पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने लौरा रखा। बदकिस्मती से ये लड़की भी जब 18 महीने की हुई तो इसकी भी अचानक मौत हो गई। नाज़रीन इकराम, इनके 4 बच्चे किसी पुरस्रार बीमारी की वजह से मारे जा चुके थे, लेकिन कैथलीन के शोहर को अब अपनी बीवी पर शक होने लगा। इन मियाँ बीवी के दरमियान इन्हीं बातों को लेकर अक्सर झगड़ा हुआ करता था। ये 2000 की बात है जब ये दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए, लेकिन कैथलीन के शौहर ने उस पर अपने ही बच्चों के कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। नाज़रीन इकराम, अब ये मामला पुलिस के हाथ में चला गया था और पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। 2001 में पुलिस ने बगैर किसी सबूत के कैथलीन को गिरफ्तार कर लिया। ये केस 2 साल तक चलता रहा। इस औरत का मुसलसल कहना था कि उसने अपने बच्चों को नहीं मारा। No. Did you kill Patrick? No. Did you try to kill Patrick on that near miss episode? No. इस दौरान कैथलीन ने एक दफ़ा अदालत से भागने की भी कोशिश की, जिस पर अदालत को भी यकीन होने लगा कि यह औरत कसूरवार ही होगी। बहरहाल 2003 में अदालत ने इस औरत को अपने 4 बच्चों को कत्ल करने के जुर्म में 30 साल कैद की सज़ा सुना दी। अब ये औरत जेल में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुकी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इस औरत ने कई दफ़ा अदालत से अपील भी की कि इस केस को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए, लेकिन अदालत ने इसकी किसी बात पर तवज्जो ना दी। ये औरत जान चुकी थी कि अब कोई भी इसकी मदद नहीं करेगा। लोग इसे अपने ही बच्चों का कातिल समझते थे। नाज़रीन इकराम, 2011 में इसे जेल में रहते हुए 8 साल हो चुके थे। तभी इसके लिए किसी ने आवाज़ उठाई। दरअसल इसी साल एक ऑस्ट्रेलियन औरत एमा कॉनलिस ने कानून पर एक किताब लिखी। एमा ने अपनी किताब में कैथलीन के साथ होने वाली ज्यादती के बारे में बताया। उसने बताया कि अदालत ने इस केस को ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया। एमा की वजह से ये केस दोबारा ओपन किया गया। कैथलीन की मदद के लिए लॉयर्स की एक पूरी टीम आगे बढ़कर इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। लॉयर्स की ये टीम कैथलीन के बच्चों के मरने की असल वजह जानने की कोशिश करने लगी। अगले कई सालों तक ये लॉयर्स कैथलीन को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में लगे रहे। 2021 में डॉक्टर्स की एक टीम ने कैथलीन के बच्चों की डेथ रिपोर्ट पर अच्छी तरह रिसर्च की। नाज़रीन इकराम, ये 5 जून 2023 का दिन था। इस दिन कैथलीन के वकील ने अदालत में कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर किए। एक डॉक्टर की मदद से अदालत ने इस रिपोर्ट को समझने में मदद हासिल की और रिपोर्ट के मुताबिक कैथलीन के बच्चे एक जेनेटिक डिसऑर्डर का शिकार थे। यही वजह थी कि ये बच्चे खास उम्र तक पहुंचकर मर जाते थे। ये बच्चे बाज़ाहिर सेहतमंद और खूबसूरत नजर आते थे, लेकिन ये जेनेटिक डिसऑर्डर ही था कि उनकी मौत हो जाती थी और यही इसकी असल वजह थी। बिलाखिर 20 साल बाद अदालत को ये समझ आ गया कि कैथलीन बेकसूर है। अदालत ने 20 साल बाद अपनी गलती को तस्लीम किया और इसे जेल से रिहा कर दिया।
नाज़रीन कराम, कैथलीन आज 56 साल की उम्र में तनहा ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन इसकी ज़िंदगी के 20 साल ज़ाया हो चुके हैं और वो अपने बच्चों को भी बहुत याद करती है। नाज़रीन कराम, आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल आदिल अवान 6 टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।